प्रभु का प्यारा नाम सम्राट का जानो। पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन साधना शिविर के अवसर पर सम्मिलित होने वाले सत्संगी परिजनों, यह गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्र सीतापुर उत्तर प्रदेश। आप लोग जो आए हो तुरंत सत्य की साधना कर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता युक्ति, वो रास्ता है सुरक्षा। ये रास्ता संतों ने खोला है। ये भेद किसी पर कोई नहीं है, न किसी ने जाना, क्योंकि यहाँ काल की पूजा तीन युगों से कर रही है, क्योंकि काल माया का देश है, तो काल ने अपनी पूजा का विधान रखा और सब लोगों को, सब जीवों को उसी जड़ पूजा में फंसा लिया। जब तक चेतन पूजा है, चेतन जीवात्मा को जगाने वाले चेतन महापुरुष चेतन नाम को नहीं जगाएंगे, तब तक ये जीवात्मा जगेगी। जीवात्मा का आधार नाम है, ये सामान नहीं, मान सम्मान नाम है। और वो नाम जब जगाया समय के सदगुरु के द्वारा जो नाम जगाया जाता है, उसी नाम से जीवात्मा जगती है और अपने घर पहुंचती है। बाकी पुराने पिछले नामों से नहीं। नाम अपने अपने समय के सत्य थे। जब जैसा समय था तब तैसा नाम जीवों के लिए जगाया गया। सत्यों में भी नाम जगाया गया, लेकिन योगियों ने जगाया था हरि नाम, जिसको प्रहलाद रघु ने जपा, उनका काम हो गया। अब नाम जिस लोग मंडल मुकाम से आया है, उस नाम का स्मरण करने से, नाम के अनुसार चलने से वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता है। ये नाम की निजी महिमा है। लेकिन हमारी जीवात्मा सत्लोक निवासी, जब तक सत्लोक सत्कर्म नामी धाम से कोई नाम लेके नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा सकता। ये बीच के लोग की शक्तियां आई, बीच के लोग से नाम को लेकर, नाम लेकर से नहीं आए और उसी नाम का प्रचार कराया और उसी नाम से जीवों को जोड़ा। जो लोग नाम के अनुसार चले, नाम की महिमा को समझे, तो उनका काम हो गया, यानी वो नाम उस लोग तक पहुंचा। तो हर युग का नाम अलग अलग, सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम और द्वापर का कृष्ण नाम। ये तो पिछले युगों की,
लेकिन का कलयुग का नाम कौन सा नाम है? विचार और खोज ये करनी चाहिए कि भाई हम सब कलयुग में बैठे हैं, हमारे लिए कौन सा नाम आएगा? तो ये किसी ने आपको बताया नहीं था। जब नाम की जानकारी नहीं दी गई तो सब जी बेचारे पिछले युगों के नामों को जपने लगे, इसीलिए उनका काम नहीं हुआ। श्रद्धा सेवा भाव तो बना जगह, लेकिन काम नहीं हुआ, क्योंकि काम करने वाली शक्तियां चली गई। नाम भी अभी तक काम करेगा जब तक वो शक्ति मौजूद रहती। जिसने नाम को जगाया है वो शक्ति जो मौजूद रहती है तभी वो उस नाम से काम करती। शक्ति चले जाने के बाद फिर तुम कितना नाम को उच्चारण करो, कितनी पूजा पाठ करो, लेकिन वो नाम काम नहीं करे। यही भेद लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन ये भेद बताने वाले संत महापुरुष और वो अभी कलयुग में आए, उन युगों में आए नहीं थे। तो बेचारे जीवों को बताता हूँ तो जीव पिछले ही युगों के नामों को जपते हैं। हरि नाम सीताराम राम। तो उससे क्या हुआ? उनके अंदर सिद्धांत सेवा भाव प्रेम बना, लेकिन काम नहीं हुआ। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में कलयुग के जीवों के लिए संत आए, संतों का पदार्पण हुआ। ये संत और किसी युग में नहीं आए, कलयुग में आए। जो कलयुग में आए जीवों के लिए तो उन्होंने नाम लेके आए और नाम को जगाया, उससे उन्होंने भी उस नाम से जीवों को जो माने जाने पहचाने उनका काम किया, क्योंकि संत सत्यलोक से आते हैं। तो सत्यलोक तो उन्होंने पहुंचाया, लेकिन जीवात्मा तो अनामी धाम की रहने वाली। सत्यलोक से अनामी धाम की शुरुआत होती। सत्यलोक है, अलग लोग है, अगम लोग है, फिर अनाम लोग। असली तो घर हमारा आपका अनाम लोग है, अनामी धाम। जब तक वहां से कोई नहीं आएगा तब तक जीवात्मा घर नहीं पहुंचेगी और जीवात्मा को आवागमन नहीं छूटेगा। क्यों? सत्यलोक से संत आते जाते रहते, ये भी आवागमन है वहां तक। तब जीवात्मा जो वापिस पहुंची नहीं घर, तो मालिक को चिंता हो गई कि निश्चित हमारी जीवात्माओं को काल ने कोई चाल चल के फंसा लिया। तो वो लेने के लिए आ गए और उन्होंने प्रचार कराया, क्योंकि यहाँ सब बोली भटकी थी। बहुत लंबा समय निकल गया तो बेचारी फंस गई। अब उन्हें मालूम नहीं था। अब वो सब बोल गई, किधर से आई थी, कैसे आई, किसके द्वारा आई, मतलब यानी ये सब बोल गए। तो जब संत महापुरुष आए उन्होंने अपना परिचय दिया। जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए, लेकिन जीवात्मा तो बोली भटकी, उसे तो मालूम कौन आएगा कौन नहीं आएगा। इसलिए संतों को अपना परिचय देना पड़ा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये परिचय दिया कि हम उसी घर से आए हैं जिस घर से तू आई। जीवात्मा को समझा के कह रहे, अरे भाई तुम जिस घर की रहने वाली हो, मैं भी उसी घर से आया हूँ और तुमको लेने के लिए आया हूँ और तुम्हें घर पहुंचाने के लिए, क्योंकि तुम पहुंची नहीं तुमसे। अब भूली भटकी जीवात्मा लंबे समय की, एक बार ये कैसे विश्वास करें?
उनको विश्वास कराना पड़ा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहा तू इस भव सागर में अब भ्रम मत कर। बहुत तूने भ्रम किया, लोगों ने बहुत भ्रमित किया, लेकिन अब भ्रम दूर करने का समय आ गया। अब तुम भ्रम मत करो, मेरे बल का सहारा करो। मैं तुमको अपनी नाम नौका पर बिठाकर इस भव सागर के पार ले जाऊंगा और तुमको घर पहुंचाऊंगा। ये वादा किया। ऐसा वादा किसी का नहीं है। इसको कहते हैं हमदर्द, शुभचिंतक, रहबर रहनुमा। तो जब इस तरह का परिचय दिया तो धीरे 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 जीवात्मा सुंदर समझने लगी कि भाई हमारे घर से कोई आ रहा है, हमारे घर की पहचान देने आए, हमसे भूल गए, हम लोग इसी घर को अपना मान लिया। लेकिन कहा नहीं भी ये काल माया का देश तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो सत्य देश। ये काल माया का, ये मृत्यलोक काल माया का, ये तुम्हारा देश नहीं। तुम अपने देश चलो, मैं तुमको तुम्हारे देश पहुंचा दूंगा। यह विश्वास दिलाने के लिए कितना समय लग गया। सत्संग सुनाते सुनाते, बच्चों को याद कराते कराते, विश्वास कराते कराते कितना समय गुजर गया। और संतों ने बड़ी मेहनत की। भटकी जीवात्माएं थी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी जगाने में। कभी जागी फिर सो गए, फिर जागी फिर सो गए, विश्वास मिसा, फिर विश्वास हट गया। इस तरह उधेड़ बुन में बहुत समय निकल गया। और अभी भटकी पड़ी। अभी कोई पूर्ण विश्वास नहीं है, अभी कोई दृढ़ता, कोई मजबूती, कोई स्थिर प्रगति इनमें थोड़ी अभी है। बहुरी काल करिए सत्संगा, तब हुए संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे तो संसार संदेह भूल भ्रम तुम्हारा चला जाए, तब ये जाएगा इसे। क्योंकि इतना भटका दिया। ऋषि मुनि आए, उन्होंने भटका, वो खुद ही अटक गए हो तो उन्होंने भटका। योगी आए, वो योगी साधना में बेचारे अटक गए, और मतलब इसको भी हटा। वो शारीरिक साधना है, वो मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, और वो भी नहीं हुआ। योगी ने भी मन को नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाया योग साधना से। देखो कितना बिगड़ा हुआ मन है कि ऋषियों मुनियों ने तपस्या करके, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया। हजारों वर्ष बिता दिए जंगलों में, बेचारे मतलब शरीर को सुखा दिया और हड्डियों को गला दिया, लेकिन काम मतलब कुछ नहीं निकला। क्योंकि ये युक्ति है नहीं, अब उनको मालूम नहीं है। सच्ची युक्ति तो संत महापुरुषों को मालूम, और वो तो ये कलयुग में आए, उसमें आए नहीं थे। तो सब बेचारे अपनी मनमुक्ता में अटके बैठे। अब का सारी शक्तियां आई तो मतलब वो मारकाट करने लगे। समझाया उनको नहीं माने तो मारकाट किया। साम दाम भेद और दंड चारों नीतियों का प्रयोग। पहले समझाया, फिर उनको लालच दिया, बात मेरी मानोगे तुमको राजपाट दे दूंगा, धन दौलत और बर्तन नहीं, औरत और बच्चे सब मिल जाएगा, मेरी बात मान लो। ये लोग लालच दिया। इस पर भी बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने भेद नीति अपनाई कि देखो वो नहीं माने उनका क्या हुआ, वो नहीं माने तो उनका, ये सब भेद नीति कि जो नहीं माने उनको मारा गया, और तुम नहीं मानोगे तुम्हारा भी पड़ा मेरी रोका। लेकिन फिर भी नहीं तो गत्वा उनको दंड नीति अपनानी, मार खा। जिसको राम रावण संग्राम कर लीजिए,
या महाभारत के भी, लेकिन इससे कोई जीवात्माओं का कल्याण नहीं हुआ। हिंसा और हत्या समय के पहले जिसमें जीवात्मा रहती शरीर को नष्ट कर देना, यह अपराध है, यह अपराध है, पाप है, हिंसा है। इससे भी जीवात्माओं का काम नहीं हुआ। तब कलयुग में संतों को आना पड़ा। अरे भाई से काम तो सब मार काट करके सब पृथ्वी में पहुंचा दिया, तो बहुत भारी नुकसान हो गया जीवात्मा का। तब उनको कलयुग में आना पड़ा। संत आए जगत में जीव जगाने के लिए, लेकिन समझा कितने लोगों ने, पहचाना कितने लोगों ने, अपना किसने बना पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण किसने करा पाया, अपने पाप कर्मों में माफी क्या करा पाई? तो कुछ भी नहीं हुआ। तो समझा के कहते हैं, जरा दो बच्चे सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो जाए कि हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए संत महापुरुष आए, तो हमें उनके प्रति कैसे भाव रखना चाहिए। संत जगत में आमे खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिदा है। हो सकता तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे पर दया हो जाए। लेकिन महापुरुषों ने क्या युक्ति दी है कि कैसे तुम्हारा काम, जीवात्मा तुम्हारा काम कलयुग में कैसे होगा। जो काम करने आए उनके प्रति हमें आपको कैसा प्रेम, कैसी श्रद्धा, कैसा सेवाओं, कैसे आदेश पालन करना चाहिए। गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन 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 में, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेवूं दम दम तन में, मैं सेवूं दम दम तन में। देखो समझा के कहे कि गुरु के चरणों को अपने हृदय में बसाओ। चरण पैर नहीं, चरण पैरों की पूजा होती है और चरणों को प्रणाम किया जाता है, धन्यवाद। कहते हैं अपने मन में, क्योंकि मन में तुम्हारे और बहुत चीजें बसी पड़ी, तभी मन ये लगता नहीं, जिसकी जरूरत नहीं वो बसा। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये अपने मन में बसाया, इसी से मन खराब हो गया। कहते हैं अब गुरु के चरणों को बसाओ। और कहा कि दमदम हर पल घड़ी मैं उन्हीं को देखूं, उन्हीं में लगूं, उन्हीं में मन रमे, तो कुछ काम हो सकता। पीर प्रीति लगी घट धुन में, प्रीति लगी घट धुन में, पीर प्रीति लगी घट धुन में, पीर प्रीति लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में,
गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। ताज हृदय में और मन में गुरु के चरण बस जाए तो फिर प्रीति उनसे प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तब अंतर घट में ध्वनि सुनाई। पहले तो मन इनकी सुनता था, इन्हीं में रमा था, आज भी रमा। लेकिन जब गुरु चरण को बसा लेगा तब अंदर में घट में ध्वनि सुनाई, आवाज सुनाई। उस आवाज को सुनकर पहले मुकाम पर पहुंचे। आगे क्या कह रहे हैं? अब शील क्षमा मन छाई, 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 गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई, गई तपन काम दुखदाई। गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। जैसे मन में गुरु से प्रीत की, मन जब गुरु में रम गया, गुरु के जगाए नाम में, तब उसको प्रीति हो, प्यार हो गया। और कहते कि पहली सुन पर पहुंचे तो शील क्षमा संतोष मेरे विभाग धीरे धीरे मन में आने लगे। जब शील क्षमा संतोष आ गए तो काम क्रोध लोभ मन हटने लगे। जो दुख देने वाले हैं वो हटने लगे। आगे क्या है? फिर क्रोध लोभ भी भागे, क्रोध लोभ भी भागे, फिर क्रोध लोभ भी भागे, क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे, अहंकार मोह सब त्यागे। गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, मैं से हूँ दम दम तन में। आज जैसे शील क्षमा संतोष मेरे में एक मन में आया, वैसे काम क्रोध संभाल कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार संभाल। अब ये मन धीरे धीरे शांत होगा, क्योंकि ये कूड़ा कचरा निकल गया जो मन को खराब कर रहा था, मन की शक्ति को छीन कर रहा था, वो धीरे धीरे हट गए। तो आगे क्या कह रहे हैं कि धुन 5 7 घट जागी, 5 7 घट जागी, धुन 5 7 घट जागी, 5 7 घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी, मन हुआ सहज बैरागी। जैसे ही ये पांचों दुनिया जैसे ही जागी और घट में
शब्द सुनाई देने लगा तो कहा मन ये बैरागी होगा। अब मन बैरागी हुआ। अब मन से काम क्रोध लोभ मोह हटाओ और श्री क्षमा संतोष विनय विवेक आए तो कहा वो जाग गया। जब जाग गया तो पांचों दुनिया सुनाई देने लगी। जब पांचों दुनिया सुनाई दी घट में तब मन अब बैरागी हो, अब मस्त हो गया। उधर का सब छूट गया और इधर का पकड़ लिया। आगे क्या करें? गुरु घट कृपा सूर उगाना, गुरु घट कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना, जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना। का गुरु की कृपा से, ये गुरु की कृपा से होगा। अंदर में सूर्य तेरे प्रकाश में, जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधेरा खत्म हो जाता, रात्रि समाप्त हो जाती, ऐसे गुरु की कृपा से अंदर में प्रकाश मिला। तो क्या हुआ? अब हुआ जगत मिला, अब संसार छूट गया, संसार से मोह ममता खत्म हो गई। आगे क्या करें कि घट बैठी तारी लाई, बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई, बाहर की क्रिया दूर भगाई। जैसे घट में पहुंचा, घट में पहुंचते ही ये बाहर का जितना क्रियाक्रम था सारी सब छूट गया। इसी में तो अटका था जीव, बाहर की शारीरिक क्रियाओं में अटके थे, वो घूमे और धीरे धीरे मन बैरागी हो गया, ये सब छूट गया। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया, क्या महिमा जाए न गाया। का गुरु की कृपा से ये अद्भुत जो बाहर कहीं नहीं देखने को मिला। जब अंदर घट में पहुंचे तो अद्भुत उजाला, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत रौनक, सुंदरता जो यहाँ कहीं नहीं थी, वो गुरु कृपा से सब देखने को मिला। तो उनकी महिमा का क्या बखान, गुरु की महिमा का क्या बखान किया जाए? जो किसी ने नहीं दिया वो दे दिया, जो किसी ने दिखाया नहीं दिखा दिया, और जहाँ किसी ने पहुंचाया नहीं वहां पहुंचा दिया। अब उनकी महिमा का क्या बखान किया जाए? आगे क्या कह रहे हैं? जग जीव अभागी सारे, जीव अभागे सारे, जग जीव अभागी सारे, जीव अभागे सारे, नर देही यही हारे, नर देहि हारे, नर देही यही हारे, नर देहि हारे। आप संसार
के जीव बेचारे अभागे, उनकी समझ में नहीं गुरु की महिमा थी। वो गुरु शब्द की भी परिभाषा नहीं जाने। गुरु माने कोई दाढ़ी बाल का नाम, गुरु के भेष का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद रुपए पैसे मांगना इकट्ठा करना गुरु का। गु माने अंधकार, वो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला के खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक में गुरु कहते। प्रेमियों, ये गुरु की परिभाषा, लेकिन कहाँ मिले? सब नकली तो। सभी नकली, ये दाढ़ी भेष दिखाने वाले देखो, और भेष में फंस गए, और ये भेष उस देश में पहुंचाने वाला है जो जीवात्मा का श्री सत्य देश है। वो सत्य देश में भेष थोड़ी पहुंचाएगा, क्योंकि भेष तो शरीर का शरीर ही रह जाए। यही जला के रख कर दिया कि दाढ़ी बाल जल गए, खत्म हो गए। का बड़ा धोखा किया जीवों के साथ, जीवों को बहुत भ्रमित किया। ये सब काल के जीव है, जिनको तुम समझते हो ये महात्मा है, ये साधु है, सब काल के, सब काल की व्यवस्था में फंसे और जीवों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती फंसाते। ये तो सबसे बड़े काल के एजेंट है। का इनसे छुटकारा और गुरु की पहचान करनी, जो तुम्हारे हित भले कल्याण का काम करे, तुम्हारे हित भले की बात करे, तुम्हें सच्चे हित भले की तरफ मोड़े ले जाए और संसार के समस्त गंदगी से निकाले, गुरु का काम किए। गोस्वामी जी महाराज ने जब 3 युगों से इन्हीं नकली गुरुओं में फंसा जीवों को देखा, तब उनको गुरु की सच्ची परिभाषा बतानी पड़ी। उत्तरकांड में क्या लिखा? हरे शिष्य धन शोक न हरई, तो गुरु घोर नरक में पड़ाई। कहा जो किसी को चेला बनाना, केवल रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान देने के लिए, ऐसा गुरु रो घोर नरक में जाएगा, क्योंकि गुरु का ही काम नहीं है। उन्होंने काम भी बताया। गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी भूखों, दुर्घटनाएं, अकाल मौत से छुटकारा दिलाते वो गुरु है। ये 2 लोगों ने बताया कुछ नहीं, और सबको बात ही फंसाए पड़े, और लोग फंसे पड़े जिन्होंने आत्मदर्शन नहीं किया, आत्मा को जगाया नहीं, तो वो तुम्हें क्या दे सकते? क्या तुम्हारी आत्मा को जगा सकते? क्या परमात्मा से मिला सकते? गुरु तो यह काम करता। जन्मत मरत से दुख हुई। स्वामी महाराज ने लिखा कि जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, वो गुरु। न जन्म होने दे, न मृत्यु में जाने दे, यानी आवागमन से छुटकारा दिलाते, उसको गुरु कहा। ऐसे में तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, और बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया, वो परमात्मा से मिला लिया, वो बड़ी सादगी मिले। उनको आप बाहर से पहचाने, कोई पहचान नहीं है, कोई बनावट नहीं उनमें, किसी तरह की कोई, एकदम सीधे साधे बोले भाई, जीवों को सीधा साधा बोला बताने बनाने के लिए।
क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जीवात्माओं का बेड़ा पार कोई कर नहीं सकता। यानी जीवात्माओं को भवसागर से न पार करेगा न घर पहुंचाएगा। तब तक जीवात्मा बेचारी भटकती रहे और 3 युगों से भटक रही और अभी भटक रही। क्या आप कोई मान गए? अभी नहीं मान पाए, अभी नहीं पहचान पाए, अभी वही पुरानी भेड़ चाल में फंसे पड़े। लेकिन समझा के क्या कह रहे हैं? क्यों गुरु से प्रीति न करते, गुरु से प्रीति न करते, क्यों गुरु से प्रीति न करते, गुरु से प्रीति न करते, क्यों जम के किंकर रहते, जम के किंकर रहते, क्यों जम के किंकर रहते। जम के किंकर रहते। कहा गुरु से प्रीति नहीं करी, क्योंकि गुरु को जानते नहीं। तो जानते नहीं तो पहचानते तो प्रीत कैसे कर? वो बेचारे गुरु से बहुत दूर है, सच्चे गुरु से बहुत दूर थे। सच्चे गुरु की पहचान है नहीं। पहचान तो ये भेष की है, दाढ़ी बाल लाल पीला, करवा पहन लिया, छापा तिलक चंदन बंदन, ये लोग ऊपर सजावट करते। ये सजावट है और दिखावट है, इससे कोई काम होने वाला। और ये सजावट गुरु है नहीं। गुरु का कोई भेष थोड़ी है। गुरु तो सत्यदेश जीवात्माओं को पहचानने के लिए आता, यहाँ कोई भेष नहीं बनाता। आगे क्या कह रहे हैं? मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, मैं किससे कहूँ समझाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई, फिर अपना मन समझाई। फिर अपना मन समझाई। किसको समझाऊं? कोई समझने वाला नहीं। तो इससे कहा पहले अपने मन को समझा। जब तुम्हारा मन समझ जाएगा, मान जाएगा, धीरे 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 तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे पास समझने के लिए आने लगे। इन्होंने अपने मन को समझा लिया, मन को बैरागी बना लिया, मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा लिया। इनको किसी चीज की जरूरत है, ये बिल्कुल बात साथ में। तो धीरे धीरे जीव आने लगे। आगे क्या कह रहे हैं? तू गुरु मत तृण कर भाई, गुरु मत जड़ कर भाई, तू गुरु मत तृण कर भाई, गुरु मत जड़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई, अब छोड़ो तात पराई। अब छोड़ो तात पराई। कहते तुम गुरु मत और है सब मनमुख, मन मत, अपने मन की मानते, जो मन कहता वही करते। कहते नहीं, तुम गुरु मत अपने मन में धारो, जो गुरु का मत है, गुरु का रास्ता है, उसे अपनाओ। मन का रास्ता तो भोगों में फंसकर 4 खान 84 लाख नरकों में जाने का, और गुरु का रास्ता नरकों से बचने का और जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का। देखो गुरुमत और मनमत ये भी नहीं समझ पाए बेचारे, और सब मनमत कहते गुरुमत को दृढ़ मजबूत करो, इस रास्ते पर चलो जिस रास्ते से जीवात्मा घर पहुंचे। अब ये मन के रास्ते छोड़ो, भोगों के, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये रास्ते बन के मन इन्हीं रास्तों पर चला और चल के फंस गया। अब बेचारा निकल नहीं पा रहा। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं?
चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चल रहे तू त्रिकुटी घाटी, चल रे तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की पाटी, चढ़ सुन शिखर की पाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। चढ़ सुन शिखर की पाटी। देखो कैसे शब्दों का प्रयोग है, जिसे कोई समझने को तैयार है। कहते ये क्या शब्द है? अरे ये शब्द है, अक्षर नहीं है। तुम अक्षर में फंसे हो, और ये शब्द है जो क्षर अक्षर निश्चर के पार है, जिसमें अक्षर माने लिखे मिट जाए, यादें भूल जाए। शब्द माने आवाज, ये कभी न बदलती है न कभी बोलती। दोनों हाथ बजाओ आप ताली, ये हमेशा मौजूद, जब बजाओ तब, जब बजाओ तब, लेकिन न कभी हटती है न कभी घटती मिटती न बदलती है। ये शब्द कभी मिटता नहीं, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए शब्द नहीं मरता। का इन दो आंखों से जो कुछ हम देखते हैं, ये सब मिटने वाला, ये सब खत्म होने वाला। जो कानों से सुनते वो भी, आंखों से देखते वो भी, मुंह से खाते चबाते वो भी, पैरों से चल के लाते वो भी, हाथों से कमाते वो भी, मन से सोते विचारते वो भी, बुद्धि से लिया गया निर्णय वो भी आपका खत्म हो जाए। ये सब मिटने वाले, इसको महापुरुषों ने कहा है क्षणभंगुर है। जल बिंदु की सदर क्षण मात्र में विलीन हो जाता। हम लोग रोते चिल्लाते प्रायश्चित करके रह जाते, कुछ हाथ में नहीं लगता। कोई नहीं सुनता तुम्हारा रोना, कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं करता, क्योंकि ये आंसू जड़ता के, ये आंसू चेतन के नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि महासुन की तोड़ो टाटी, महासुन की तोड़ो टाटी, महासुन की तोड़ो टाटी, महासुन की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी, जा भंवर गुफा की हाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। भंवर गुफा की हाटी। कहते इसके आगे जैसे जैसे जीवात्मा आगे बढ़ रही है, सारा वृत्तांत आपके सामने खोल के कह रहे हैं। फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ पहुंचेंगे तो ये आवाज मिलेगी, ताकि इसको विश्वास हो जाए कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं। कहते कि महाशून्य की तोड़ उठाती, जब महाशून्य में पहुंची तो जैसे टाटी लगा देते आप, आड़ करते पर्दा का, उस पर्दे को हटाता। आगे क्या कह रहे हैं, फिर उसके जब पर्दा हटाओगे तो भंवर गुफा में, भंवर गुफा का स्थान बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बगैर गुरु के साथ लिए उससे कोई निकल नहीं सकता। इसलिए गुरु को तो हर मतलब यानी तुम पर आपको जरूरत है, हर जगह आवश्यक, कोई जगह ऐसी नहीं और कोई स्थान ऐसा नहीं कि जहां से बगैर गुरु के तुम निकल जाओ। सब में मोह ममता है, क्योंकि अभी काल की रचना है चौथे तक। आगे क्या कह रहे हैं, फिर सात पुरुष घर पाया, 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 धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया, धुन बीना जाए बजाया। धुन बीना जाए बजाया। अब भंवर गुफा किया,
जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बगैर गुरु की दया के वो रास्ता तय नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु कहते मैं तुम्हारा हाथ पकड़, अगर हम आप पकड़ोगे तो चकाचौंध में हम छूट जाएगा। तो बड़ी चकाचौंध बड़ी सुंदरता है। और इधर उधर जहाँ देखा तुमने तुम्हारा तुम्हारी पकड़ ढीली तुम छोड़ सकते कहा। इसलिए जब उनको अपना हाथ पकड़ाओ, जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ गए तो फिर छोड़ेंगे। कहते नहीं, जिसको मैं एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हूँ, जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं। ये इतनी सच्चाई है, ये उनकी सच्चाई की पहचान है। लेकिन हमने आपने हाथ पकड़ाया नहीं, अभी न उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पकड़ाने में कपट है। पता नहीं कब छोड़ के भाग जाओ, कोई मतलब है नहीं। कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर, कोई चकाचौंध देखिए आपने अच्छे चले गए आप छोड़कर। इसलिए कहा कि जब गुरु हाथ पकड़ लेगा तुम कितना मचलो, कितना कुछ को छोड़ेंगे। अपना प्रण निभाने के लिए, अपना प्रण पूरा करने के लिए वो कभी तुम्हारे हाथ को छोड़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जब भंवर गोपाल गुरु की दया से कृपा से यानी जीवात्मा ने पार किया, तब सत्पुरुष दरबार तो अपने असली दरबार में पहुंचे। वहां पर बीन बाजे की आवाज, जैसे बीन बाजे सुना बस विश्वास हो गया कि मैं करा। इसीलिए नामदान में ये सब समझाया जाता कि भाई ये समझ लो और याद कर लो, तो आगे जब चलेगी जीवात्मा तो इन्हीं स्थानों पर पहुंचेगी और ऐसी ऐसी आवाज उसको सुनने को। जब आवाज मिल जाए और रूप मिल जाए स्थान पर तो समझ लो हमारा रास्ता ठीक है, मैं सही रास्ते जा रहे। आगे क्या कह रहे, सुनी अलख अगम की बतियां, सुनी अलख अगम की बतियां, शशि सूर अरब जह थकियां, शशि सूर अगम जह थकियां। देखो कैसी भाषा है, बड़ी सुदक्कड़ी भाषा संतों की और है बड़ी सरल। क्या कह रहे, जब सत्पुरुष दरबार में पहुंचे तो बीन बांसुरी की आवाज सुनी तो विश्वास हो गया कि अब मैं अपने घर पर आ, लेकिन अभी किनारे पर है। आगे कह रही है कि वहां पर सत्पुरुष की आवाज और बीन बांसुरी की ध्वनि जब सुनी तो कहते कि एक नवीन आवाज अलख और अगम की बातों की, उनकी वार्तालाप अलग अगम की वार्तालाप सुनाई दी। देखो एक एक शब्द को कैसे स्पष्ट करके बताते।
बड़ी सहज सरल भाषा, संतों की भाषा बहुत सरल होती है। इसीलिए कहा कि अपने घर जाने में कोई भाषा का कोई सही, कोई भाषा नहीं, कोई अड़ाई पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई तुमको यही में फंसा देगी और तुम पेट की पूर्ति में फंस जाओ। बस पेट चला और क्या है, और इस नौकरी से क्या है, धंधे व्यापार से, नौकरी से, विवाह से आप व्यापार से केवल पेट भरते रहते, तो बस रोटी के लिए सब करते हैं। लेकिन कहते जब साधना करता है तो वो असलियत को समझता है। जैसे मैं सोचता था कि खाने पीने, कमाने, मान सम्मान, अधिकार, पद, पत्नी, बाल बच्चे, इसके सिवा मनुष्य शरीर का कोई कम ही नहीं, कुछ मिलता नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। लेकिन नहीं, जब संतों की शरण में गए, उन्होंने रास्ता दिया, दिखाया कि भाई ये असली रास्ता है, और आप जिसमें थे तो नकली था, ये असली रास्ता है, इस रास्ते से तुम्हारी जीवात्मा अपने घर जा सकती। तो क्या कह रहे हैं, का खरवो सूरत चांद सितारे, एक एक उनके रोम में प्रकाशित है। तो सम्राट अनामी महापुरुष के एक एक रोम में अरबों करोड़ों सूरज चांद का प्रकाश, इतना प्रकाश है। आगे क्या कह रहे हैं कि आप पर से सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, पिया पर से सतगुरु स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, कुछ कहो न पुरुष अनामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी, कुछ कहो न पुरुष अनामी, गुरु चरण बसे अब मन में, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं से हूँ दम दम तन में, ऐसे हूँ दम दम तन में। का सच्चा पिया प्रीतम सदगुरु स्वामी, वो तो अब मिले, और वो अनामी महाप्रभु, इन्हीं को अनामी महाप्रभु का जब ये मिल गए तो सारा संशय खत्म हो गया। मैं अपने घर आ गई, अपने पिया प्रीतम के पास, अब कोई शंका संदेह मोल भर नहीं रहा। देखो इस तरह से जीवात्मा का काम संत महापुरुष मानव शरीर धारण करके करते हैं, और जब पहुंचा देते तब अपने असली रूप को वहां दिखाते, जो उनका असली रूप है। जब सत्पुरुष दरबार पहुंचे, बस यही से शुरुआत हो जाता। उस सत्पुरुष वो अलग है, अगम है, और वो अनाम है। अनामी महापुरुष ये सब के कर्ता धर्ता है, यही सब के मालिक है, यही सब के सृजन है। जब जीवात्मा अनामी धाम पहुंचती अपने घर, अनामी महाप्रभु के पास, तब वो शंका से सारी शंका खत्म, शंका से रहित हो जाती। ये काम करने के लिए, ये काम कराने के लिए संत महापुरुष वो इधर संसार का नहीं, संसार में तो तुम फंसे फंसे, तो संसार का थोड़ा बहुत इसलिए करते थे तुम, मगर उसके रह नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे उससे भी आपको निकाल सकते। अगर निकालेंगे नहीं तो ले नहीं जा सकते, अगर कहोगी नहीं फंसा नहीं और फंसा दे तो बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए कहा भाई उतना तुमको दिया जाएगा कि भूखा सोने नहीं दिया जाएगा और नंगा रहने नहीं दिया, और कोई सामाजिक परवाही, तुम्हारा काम किसी तरीके से एंड टाइम पर कैसे ही करवा दे, लेकिन तुम भजन करो। एक काम है भजन, और तुम्हारे सारे काम करवाते, और हो रहे हैं। आप देखते लोग परेशान थे, भाई लड़की हो गई,
शादी ब्याह कैसे वो भी आता हो रहा है, ऐसा हो रहा जो तुम कर नहीं सकते। इतना अच्छा हो जाता है जिसकी तुम उम्मीद नहीं करते। दरबार में क्या नहीं होता, लेकिन तुम दरबार के सच्चे दरबारी तो बन जाओ। मतलब इसका ईमानदारी से संगत का काम करो, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और तुम थोड़ा बहुत हेरा फेरी करोगे तो उससे क्या होगा, उससे तो आप अपना नुकसान करोगे, क्योंकि वो संगत का है और संगत का तुम्हारा है। संगत गुरु की किसी की नहीं, तो गुरु कल्याण का कल्याण आपको काम होगा। जो तुम्हें बचाने आए हैं, तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, तुम्हारा सब तरफ से काम करने आए, तुम उन्हीं की चोरी करते। और उनकी चोरी क्या है, तुम अपनी चोरी करते। भाई यहाँ तो तुम्हारा दिया हुआ है सब, चाहे इसके काम में लो, चुरा कर ले जाओ, तो यहाँ तुम कौन सी चोरी करोगे। हमारा तो कुछ है नहीं जो तुम हमारी चोरी करोगे, तुम अपनी ही चोरी करते हो। तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारे काम के लिए काम में लगाया जा रहा, अगर चोरी करोगे तो काम बंद हो जाए, तो ये नुकसान आप अपना ही तो करो। मेरा तो कुछ है नहीं जो तुम चुराओ, तुम अपने सामान की चोरी करते, लेकिन समझते नहीं हो। हम ले आए कल गुरु का, अरे भाई गुरु का तुम, गुरु के तुम हो, गुरु के तुम हो, तुम गुरु के गुरु तुम्हारा। तुम इसमें क्या चोरी कर सकते, तुम अपने दिए हुए सामान की चोरी करते, अपने दिए हुए धन की चोरी करते। जब तुम्हारे धन से व्यवस्था बनाई गई, अगर व्यवस्था को खराब करोगे तो तुम अपना नुकसान करते। तुम बात समझी नहीं पाते। इसको बना के जैसे अपने घर में अपना सामान बता सजा के रखते हो, ऐसे ये घर तुम्हारा और ये घर उस घर को पहुंचाने वाला, और वो घर यही रखने वाला, यही फंसा के रखेगा। उस घर से जीवात्मा अपने घर कभी नहीं जा सकती। जब जाएगी तो इस घर से, इस घर में जाने का संदेश होता। तुम्हारे घर में तो जाने का संदेश है नहीं, न जाने का कोई रास्ता है, न वहाँ कोई दया करने वाला। वहाँ तो फंसाने वाले बैठे और आपको फंसा के रखे। अब किसी तरीके से तुमको निकाला गया है और धीरे धीरे तुम्हें बुलाया गया कि भाई आकर के कुछ अपने काम में लगो। बहुत कर लिया दुनिया का, परिवार का, बच्चों का काम बहुत कर लिया, और ये जितना करो उतना कम रहेगा। तुम पूरा कर सकते नहीं हो, लिहाजा अपना समय पूरा कर दोगे। तुम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते, उनकी इच्छाएं हैं जो उनको आप पूरा कर सके, क्योंकि अनंत। एक इच्छा पूरी करो तो दूसरी मांग करने लगेगा, उसकी पूरी करोगे वो तीसरी मांग करने लगेगा। लिहाजा तुम उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो। अब तुम अपना काम करो, अपनी जीवात्मा का भला कल्याण सोचो कैसे हो। जब समय जा रहा, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, आपको समय से जुड़कर अपना काम बना देना चाहिए। ये बुद्धिमानी महापुरुषों ने ये सब आपको सिखाया है और निरंतर सिखाते, लेकिन तुम मनमुक्ता के कारण मन के कहने पर चलने के बाद तुम समझ नहीं पाते। जब तुम्हारा मन कहता वही करते, सेवा में ही करते, आपका मन नहीं कहता, अभी मन के कहते सेवा करो। मन ने तो सेवा तुमसे बहुत कराई है, अब उसी सेवा में फंस गए तुमके में। वो सेवा नहीं थी, वो था फंसाओ। सेवा तो ये है जो तुमको निकाले, जिस सेवा में तुम्हारा कोई मोह और ममता नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई आपकी कामना नहीं, कोई वासना नहीं, ये है तो यहाँ सेवा करते हो। इसमें आपका कोई लगाव नहीं, कोई फंसाव नहीं। और जो घर में करते हो फंसाव। अरे सेवा इसीलिए कराई जाती कि जहाँ लगे हो उस सेवा को देखो और इसको। ये सेवा जिसमें कोई लगाव नहीं, ये तुम्हारे पाप कर्मों को उतारेगी और वो सेवा पाप कर्मों और बढ़ाएगी। जहाँ लगे तो धीरे धीरे जब आओगे सेवा परमार्थी सेवा करोगे तो स्वार्थी परमार्थी दोनों सेवाओं का ज्ञान हो जाएगा। फिर हमें आपको वो सेवा कितनी करनी,
जितनी जरूरत अनावश्यक है, आप अनावश्यक करते ये जोड़ लें, ये धर लें, अभी कम है और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। तुम वो बढ़ाने के चक्कर में और जीवन घट रहा, वो बढ़ रहा लेकिन जीवन तो घट रहा। एक दिन घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब तो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं लगेगा। जो तुमने बढ़ाया वो भी यही रह जाएगा, तुम्हारा जीवन घट गया, फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। कार्य तू तो जीवन को घटाता है, तो काल माया के सामान को बढ़ाता है, अपने जीवन को घटाता। तुझे यही नहीं मालूम क्या बढ़ाना क्या घटाना, तो ये समझने की जरूरत है। और बिना सत्संग के कुछ समझ नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक नहीं, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान सूझ और समझ हो ही नहीं सकती। इसीलिए महापुरुषों ने ये सब जानकारी मतलब यानी जीवों के लिए करके रखे। ये भी जान जाए, अभी चल जाए, भी जाकर जो समय गया सो गया। अरे जो बचा है उसको तो काफी ले लो, ये भी डाला। आज कल के भरोसे पर ये समय डाला, और कल कभी आए आज ही रहेगा। कहोगे कल और कल को कहोगे आज, इसका मतलब आज ही है, कल ही नहीं। तुम कल के भरोसे पर बैठकर अपना जीवन नष्ट करते रहते। तभी कहते हैं कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, न पल में प्रलय होगी बदल करो। पल घड़ी नहीं लगेगा, प्रलय माने समाप्त हो जाएगा जीवन, फिर आपको मिलेगा। इसलिए एक वचन को संभाल के रखो, यही असली दौलत है जो तुम्हारे काम है। और वो दौलत जो तुमने संभाली है वो तो आपके साथ जाएगी नहीं, और न तुम्हारे काम है। संतों की शरण में आके वो दौलत से काम आप ले सकते, उन्हें मालूम है इसे परमार्थ में लगा दो तो इसका काम बना देते, नहीं तो दौलत तो बिगाड़ नहीं लोगों को। वो दौलत पाकर ही तो लोग बिगड़े हैं। ये माया किनकी भाई जा भी जग बौरानो, ये किसी की नहीं, इसने सबको पागल किया। इसी पागलपन में घूम रहे हो और मिलता तो कुछ नहीं और समझ भी नहीं पा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े खड़े होने का मतलब समझो पहले। ऐसे तो रोज ही खड़े होते और बैठते भी रोज, लेकिन मतलब नहीं सुन पाए। अब अच्छे से चरित्रवान ईमानदार काम करने के लिए खड़े, इस काम के लिए खड़े हो जाओ, क्यों अब अच्छे सच्चे समाज की स्थापना। और जो आपने बुरा किया है उसका प्रायश्चित कर लो, ज्यादा अच्छा, नहीं आगे सजा पा जाओगे, क्योंकि अच्छे सच्चे समाज की स्थापना होनी चाहिए। अब ये कूड़ा कचरा रहेगा नहीं, धीरे धीरे सब समाज जो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। क्योंकि संतों की बात तो मानी नहीं, अपने आप को खराब किया, समाज को खराब किया, परिवार को खराब किया, अपने आप को खराब किया। तब ये चार संतों ने कुदरत को दे, क्योंकि वो तो दयालु है, वो तो मार का हिंसा कर नहीं सकते, वो किसी को श्राप दे नहीं सकते, ये उनका काम। वो दया के धाम है, दया करने आए, वो दया करते ही रहते। तुम दया करना जैसे पैदा उठाते, तुम जानते हो कुछ जानते नहीं। अरे वो सब कुछ जान के बैठे,
ऐसे नहीं, लेकिन तुमको भी जानकारी देना चाहते, इसलिए तुमसे सेवा का काम ले रहे हैं। और भाई तुम भी कुछ सीख लो, तुम भी कुछ कर लो, नहीं तो तुम नहीं करोगे तो कोई और आ जाए, उससे करा दिया जाएगा। अब तो बहुत अच्छे लोग पीछे से आ गए, इसलिए बहुत होशियारी के साथ रहो। वो आएंगे तो धक्का मार के हटा देंगे कि तुमने क्या किया, इतने दिन में तुमने गुरु को वचनों को नहीं मान पाया, अपने गुरु को पहचान नहीं पाया और गुरु से कोई अपना काम करवा नहीं पाया, धक्का मार के हटा। और ये किया है तुमने, यही तो किया, तुमने किया नहीं। दिया जाए कि मौका फिर आपको समझाने का दिया जा रहा, जो पीछे से अच्छे लोग आ रहे, क्योंकि वो तो आपको देखेंगे तुमने क्या किया इतने दिन। वो जब सत्संग सुनेंगे, क्योंकि अच्छे भाव विचारे, अच्छे खान पान वाले, अच्छे कर्म करने वाले आ रहे, उनमें कोई गंदगी नहीं है, वो फौरन मालिक को पहचान लेना और वो करने में लग जाएगा, तुम्हें बहुत पीछे ढकेल देंगे। इसलिए सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करना सीखो। जब सच्चाई ईमानदारी आ जाएगी तो आपको बरकत मिल जाएगी। तुम समझते हो कि चोरी डकैती करके क्या लोगों ने कुछ पाया? चोरों डकैतों से पूछो कि तुम्हारे पास कुछ है, कहा लाए तो करोड़ों, लेकिन बचा कुछ, और जैसा है वैसे चला और भोग और बन गया, वो तो आपका मिटेगा नहीं, वो तो उसकी सजा मिलेगी। और जो लाए वो भी काम में नहीं लगा, वो भी चला। किसी चोर डकैत को तुम करोड़पति नहीं देख सकते, कंगाल बिल्कुल, परिवार बच्चे सब उनको मतलब। ये ऐसी संपत्ति न कभी रुकती है, न कभी सद्बुद्धि देती है, न कभी बरकत करती। इसलिए मना करते महापुरुष, भाई ऐसा कर्म न करो जो तुम्हें दंड दे, तुम्हें लाभ नहीं देगा, दंड देगा। तुम क्षणिक उससे सोच लेते हो कि लाभ मिल गया, लाभ है, और वो लाभ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा और दंड अलग से मिलेगा। इसलिए संगत का काम सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करो और कोई संगत का, संगत को अर्पण। जब संगत को अर्पण है तो तुम्हारे तो काम आएगा। मान लो जमीन है तो क्या उसको नहीं है, तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारे बाल बच्चे नदी पोते उसका काम लाभ उठाएंगे, तो तुम्हारे लिए तो बनाया गया, कोई अपने लिए तो ये किया नहीं। मैंने प्रमाण भी आपको दे दिया कि हमारे प्रति आपको कोई शंका न हो कि मेरे नाम 1 इंच जमीन है। हमें से मतलब ही क्या, हमें काम से मतलब। तो काम करने का प्लेटफॉर्म है, बगैर जमीन के काम होगा नहीं, तो काम हो जाए फिर हम चलते बारी पर दूसरी जगह देखेंगे, कोई तीसरी जगह, क्योंकि काम तो एक ही जगह नहीं है, सब जगह होना। सारे विश्व का काम होना है, एक ही जगह बैठ के थोड़ी हो जाए, वो तो सब जगह जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तभी होगा। इसलिए ये सब तुम्हारा है, अपना समझ के काम करो, और जितना करोगे सब तुम्हारा होगा। अच्छा करोगे तुम्हारा अच्छा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारा खराब होगा। हमारा क्या, हमारा नहीं खराब कर सकता, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो खराब क्या करो। जब मेरा कुछ है नहीं तो आप खराब क्या करो, अपना खराब करो। ये बात समझ में आ जाए तो फिर संगत का सुचारू रूप से चले। चला लो अपनी, ये परिवार तुम्हारा है, तुम्ही लोगों से मिलके बना है, और ये सब जो कुछ बनाया जा रहा ये परिवार के लिए, और तुम भी उसी परिवार के सदस्य, लिहाजा तुम्हारे लिए, तो सबके लिए। ये समझकर आपको सेवा करनी चाहिए कि मैं अपना काम करूं। अपने काम में कोई मजदूरी थोड़ी देता, न कोई देता है। तो इस तरीके से ये अपना काम है और अपने परिवार के लिए। जितने आगे आएंगे वो सब परिवार ही और सबके लिए होगा। तो कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा। घर गृहस्थी परिवार में जो काम करते हो वो बाल बच्चों के लिए, वो सीमित है, और यहाँ काम करोगे तो करोड़ों के लिए। ये कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी सेवा
जिससे करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो ये स्पष्ट परिचय दिया जा रहा, भाई ये नाम किसी इंसान का है। यहाँ इंसानों ने अपनी नाम बड़ी के लिए काम करते, इसीलिए सबका काम नहीं हो रहा। जिनको आपने बनाया चुना वो सब अपने मान सम्मान अधिकार की बात है और वहीं तक सीमित है। तुम्हारा काम करने का उनके पास समय ही नहीं, अपने से फुर्सत नहीं, अपने मान सम्मान अधिकार, अपनी कुर्सी बचाना, इससे उनको फुर्सत नहीं। तुम्हारा काम कौन करे? कोई काम करने वाला हो तो काम करेगा, ये काम करने वाले नहीं है, ये अपना काम बनाने वाले, जिनको आप 70 साल से पहचान नहीं पाए, अभी आप में पहचान नहीं। बाबा जी ने क्या कहा, वोट हमारा वहां पड़ेगा जो ब्याज हमारा वहां पड़ेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा वहां करे। क्या इस बात को तुमने समझा? प्रेमियों ने नहीं समझा कि हमारा जो काम करेगा, हमारा ब्याज जो इन्होंने कर्जा लिया, इधर ये ब्याज उधर कर्मों का ब्याज, ये दोनों ब्याज जो माफ करेगा वो शासन करेगा, उसका शासन हमारे पर होगा। ये विश्वास कहा, इसको माला में छपाया गया, लेकिन तुम सब भूल गए। जब गुरबाणी भूल जाओगे तो फंस जाओ, परेशान हो जाओगे, तकलीफें उठाओगे। तो बच्चों को समझे नहीं पाते कि वचन किस लिए कहे जा रहे हैं। तुम कभी कभी नाराज हो जाते हो कि भगवान को, अरे भाई वो ऐसे वचन ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करती, तुम समझ नहीं पाते हो, तुम्हारे तो हित की बात हो, जो भी होगी वो हित की, तुम्हारे साथ जो भी काम होगा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें उधर से निकालने के लिए, बाकी यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। इसलिए अब वो बेचारा जीव फंसा है, तो फंसने की बात सोच पा रहा, काम गलत लोगों फंसा है, इनके अलावा कुछ जानता नहीं, यही तुमने किया। और पहले लोगों ने, और वही मिसालें हैं, वही उदाहरण है, वही कथाएं हैं, वही चर्चा तुम्हारे साथ निकलने की तो कोई चर्चा करेगा। वो राजा थे, रानी थे, वही फंसे, राजा रानी में फंसी, रानी राजा में, ऐसे तो फंसे। क्या सुनते उस कहानी को? वो तो कहानी तुम्हारी खुद ही, अपनी कहानी देख लो, पढ़ लो तो समझ में आ जाए, लेकिन सब यही सुन। और उसका खर्चा, यानी जिस चर्चा से कोई काम नहीं और उस चर्चा का खर्चा आपसे लेते, और यहाँ जिससे आपका काम हो रहा, इस चर्चा का कोई खर्चा नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान को सुनाया और किसी से कुछ नहीं लिया, कोई रुपया पैसा, कोई धोती रोटी लगोटी, कुछ नहीं। तो बात समझोगे तब तो समझ में आएगा। अब आप लोग अपनी सेवा में, देखो मौसम अच्छा है, आपका समय पूरा हो गया, बारिश अपना काम करना चाहती है, अब उसे करने दो और आप सेवा करो। कितना बढ़िया मौका, बिल्कुल तुम्हें दुनिया से अलग कर दिया, अलग रखा गया। एक दिन पाक सा पवित्र, तुम्हारे पर कोई आंसू नहीं आएगा। तो दुनिया में क्या हो रहा देखो जाओ, सब लड़ भिड़ रहे यहाँ पर, राजा रैयत लड़, और वो कर्मचारी अधिकारी, और ये सब आपस में लड़। जो तुम्हारी लड़ाई खत्म करने के लिए कह रहे वो खुद ही लड़ रहे, जो तुम्हारी परेशानी मुसीबत
दूर करने के लिए कह रहे वो खुद ही मुसीबत में फंसे। जो तुमको यहाँ बचाने के लिए आए वो खुद ही बेचारे कहते हमारी कुर्सी कैसे बचे, हमारा पद कैसे बचे, हमारी चोरी कैसे बचे, खुद ही बेचारे कहते। और उनसे तुम उम्मीद करते कुछ मिले, कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ करदार है देने के लिए, तुमको देने के लिए उनके पास कुछ नहीं तो दिया नहीं रहता। क्या दिया आपको? महंगाई दी, गरीबी दी, बेरोजगारी दी, टैक्स दी, ये किया, ये देने वाला। तुम आज तक यही नहीं सोच पा रहे हो ये दे रहे हैं कि हमको परेशान कर दो, हमसे ले रहे हैं। अब इतनी बात जब नहीं समझ पाओगे तो मुसीबत में तो चलेगा। महात्मा थोड़े दिन बताते हैं, जब सुनते नहीं बताना बंद कर देते, उन्हें क्या जरूरत है? वो तो तुम्हारे लिए कहते हैं, जब तुम नहीं सुनोगे तो बंद कर देगा, वो अपना काम करेंगे। कहते नहीं अब तुम कोई बात चर्चा मत कर। मुंजोतक खेतिहरकार संगठन से ये मुंजोतक किसान नहीं माने, अब रो रहे मारे जा रहे, इनकी कोई नहीं सुनेगा। जो व्यवस्था बनाई गई थी और कहा था अगर तुमने है काश्तकारों, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का, तो दुनिया में जितने झंडे ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। लेकिन तुम हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अब मारे पीटे जा रहे कोई नहीं, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं, इनका कोई झंडा नहीं, और बाबा जी ने बनाया तो तुमने अपना बना तो समझ नहीं पाया। अपना तुम्हारा कोई संगठन, इसलिए तुम्हारी कोई सुनाई नहीं हो, तुम्हारा कोई झंडा नहीं, तुम्हारा कोई मांगने कहने का अधिकार नहीं, चिल्लाते रहो लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अधिकार नहीं। झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, इसलिए काश्तकारों को अपनी मांग मांगने के लिए बाबा जी ने भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का ये झंडा बनाया। का इसको पकड़ लोगे तो तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, विजय। नहीं बात समझ पाए, नहीं सारा समझ पाए, अब मारे जरा भी क्या और सताए जाओ और टैक्स ला दिया जाएगा। गधे की तरह ढोते रहोगे, इनकार नहीं करो, इनकार भी नहीं कर सकते हो कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्यों? तुम्हारे पास मतलब यानी कहने के लिए संगठन नहीं है, अधिकार मांगने के लिए झंडा नहीं, कुछ तो नहीं आपके पास। महात्माओं के राज रहस्य को इतनी जल्दी नहीं पहचान, और वो काम करने आए वो तो अपना काम कर, उनके काम को कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं था जो रोक। जय गुरुदेव। अब आपके लिए इन सब कहने की जरूरत नहीं है, इसमें भी कहना पड़ता है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। ऐसा कहूंगा जो किसी ने कभी कहा नहीं होगा, कभी नहीं कहा वो कहूँगा, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं। मैं अपने काम में लगाऊं, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे अपने काम से फुर्सत, और मेरा काम सबके लिए है और बाकी लोग अपना अपना काम करते, वो सब अपने काम की बात है, मेरे काम की नहीं बात। तुम्हारे काम की बात क्या हो? यहाँ सबके काम की तैयारी हो रही, मेरी सबका काम कैसे होगा? लेकिन नहीं सोच पा रहा जी, कभी समझने का प्रयास आपने किया नहीं और कभी कोई समझाने वाला ऐसा मिला नहीं, और फिर भी तुम शंका करते कि तुम्हारे हित में कहा जा रहा। जय गुरुदेव। अब इनको बताओ कहाँ जाना, लेकिन जो लोग जाने वाले हैं बहुत जरूरी, वैसे इससे जरूरी कोई काम। मैंने बहुत सोच समझकर आपके लिए 1 महीने का ये समय लिया, 1 ही महीने तो मांगा आपसे, और वो भी तुम्हारे काम के लिए। मेरा कोई काम नहीं है और मेरी कोई मांग नहीं, मैं क्या करूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए समय मांगा कि आप उसे समय नहीं निकाल पाते, तो 1 महीने ये बरसात का कि बारिश है भाई,
काम भी कुछ कम है, धीरे धीरे आओगे, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए, कोई 5 दिन के तुम जाओगे तो परिवार के और लोग आ जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे 1 महीने में सब। इसलिए तो साधना शिविर एक सारा हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई कि साधना शिविर 11 आश्रम में साधना शिविर का। तो ये क्या है? तो वो कहते हैं इनकी एक नई आवाज रहती। अभी कह रहे सरकार, और फिर कहा कि भारती का अपनाओ, गरीब छोड़ो, मतलब यानी ये सब बात कही। फिर उधर प्रसाद वितरण, उसका लाभ कोई नहीं दे सकता, किसका लाभ मिलेगा? एक तरह से नहीं। फिर कल झंडा गाड़ दिया, कल हिंदुस्तान में बहुत झंडे, लेकिन कोई झंडा ये काम नहीं करेगा, तो जय गुरुदेव प्रभु राम का झंडा काम करेगा। तो बड़ा आश्चर्य इनको है। अब ये परमार्थी श्रमदान सेवा आ गई, कहते जो तो ये भी नया काम, और फिर ये साधना शिविर। तो एक नहीं, अब तो वो नकल भी हमारी नहीं कर सकती। इतने काम मैंने छेड़ दिए हैं कि अब वो नकल भी नहीं, और अभी कितने और छेड़ रहे। आश्रम निर्माण, ये भी वो एक नहीं रख पाए, एक कहीं बना नहीं पाए इस तरह से, और चला नहीं पाए, और ये 3 आश्रम, ये सब नहीं भी व्यवस्था और आपके द्वारा हो। मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, आप लोग करते हैं, आपका सहयोग है, हो रहा है। नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, एक नया पैसा नहीं मेरे पास, चाहे कोई मेरा खाता देख रहे, एक नया पैसा नहीं, और न मेरे में रखता हूँ, मैं जोड़ता नहीं उसकी। वो तो जो है वो तुम्हारे लिए तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए रखा, और समय पर उसी से काम हो रहा, और काम भी तुम्हारा हो रहा। हम क्या करें? इसीलिए तो जब चाहता हूँ कि चल देता हूँ। लोग फंसे पड़े, आश्रम है, जमीन है, पैसा है, ये है, खजाना है, मतलब करोड़ रुपए, 2 करोड़, क्या? मैं मीडिया पत्रकार हार गई, मेरे बारे में कुछ नहीं पाया। हमने कहा कुछ नहीं, हमको रखते नहीं, हम झोपड़ी में रहते हैं। आप देख लीजिए, मेरा आवाज है, और झोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ। तो लोग देखे तब ऐसे नहीं, ऐसे तो अब तक यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो किसी को परेशानी हो या किसी का नुकसान हो, या अपना मैंने कोई स्वार्थ हल नहीं किया कि मतलब पैसा तुम्हारा, सेवा तुम्हारी, और जमीन अपने नाम कराई। इसके क्या जरूरत? जब सबको बताता हूँ तुम्हारे साथ नहीं कुछ जाएगा, तो हम क्या ले जाए? हम क्यों ये काम करें? इसलिए हम ये काम, संचय का कोई काम नहीं, और जो आपको दिखाई देगा वो तुम्हारे लिए। मेरा कुछ नहीं, जितना आप यहाँ देख रहे हो वो सब आपका है, आपके लिए, और जो है वो आपके लिए हो रहा, बाकी आपके लिए हो जाएगा, जिससे आपको आगे कोई परिवार को परेशानी ना हो। तो परिवार बहुत बड़ा है, 45 करोड़, अगर सब आ गए तो कहाँ बैठा लो? और कहेंगे तुम हमसे पहले आ गए थे, तुम जान गए थे, हम जो नहीं जान पाए, तो तुमको जगह बना के रखनी चाहिए। फिर आप जवाब क्या दो? इसलिए आपके द्वारा ये बनाया जा रहा, और आप शारीरिक श्रम करके बना रहे हो, आप अपनी गाड़ी कमाई देकर ये खरीद रहे हो, ये सब तुम्हें कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है। बशर्ते ये है कि हम तुम्हारी सेवा का दुरुपयोग नहीं होने देते, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक नया पैसा इधर उधर, इसीलिए तुम्हारे पास ठहरते नहीं थे, समझते थे बहुत लोग हैं, बहुत पैसा आ रहा होगा, चलो को थोड़ा बहुत लूट लाट रहे, तुमने कहा यहाँ आई नहीं। जब अभी नहीं लेते तुमको क्या हम देंगे? जब हम खुद ही नहीं मांगते तो तुम्हें क्या दें? जो प्रेमी देता है वो सामने लग रहा उसका, मेरे पास तो कुछ है नहीं जो आपको हम दे दें। तो बेचारे आते हैं थोड़ी देर, थोड़ा बहुत इधर उधर मिल गया तो भाग देने के, हमारा क्या दिया? संगत का नुकसान करोगे, फिर तुमको भोगना पड़ेगा। वो तो एक पाई संगत की घर खराब करवाई देना पड़ेगा,
इससे सेवा करो, सब कर जाइए, आधा करो, सब अदा हो। सेवा से सब अदा होगा, कोई भार तुम्हारे पर नहीं। संगत का है, संगत की सेवा कर रहे हो तो उसके लिए तो कोई खर्च चाहिए। रात दिन जब संगत का काम करोगे तो खर्च लेने का आ जाओ, वो भी तो यही से होगा, लेकिन वो कर्जा नहीं होता है, वो सेवा ही होता है। जय गुरुदेव। अब आप सुनो, आए हो तो कुछ सेवा करो। ये सेवा भी तुम्हारे हाथ से छूट जाए। बड़े बड़े भाग्यशालियों को ये सेवा नसीब हुई, ये सबको नहीं मिलती, नहीं सब लोग आ जाते। ये तो करोड़ों लोग हैं, यहाँ आए थे वो भी चले गए, कार्यक्रम में तो आए लाखों, कोई गणना की थी। 15-16 पत्रकार आए थे, मुझे लगे हमारा कितने लोग, हमने हमें क्यों कुछ गिन लो जाते, तुम भी तो वही मैदान में हो, ताकि गिन लो, हमें बताओ। पता नहीं हमारी गिनती कहीं झूठ हो जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो आप खुद ही गिन लो। अरे करना बड़ा मुश्किल, क्यों पूछे? जब गिनना मुश्किल है तो बताना भी मुश्किल, और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। और ये लाखों से ऊपर लोग इस जंगल में आ गए, और जिनकी व्यवस्था सब सुचारू रूप से हो रही। जब जंगल में लाखों लोगों की व्यवस्था की जा सकती है तो क्या राज की व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती? लेकिन तुम सलाह नहीं लोगे, तुम आपके पास आओगे नहीं और पूछोगे नहीं और परेशान हो और परेशान होगे। राजा महाराजों बादशाहों का इतिहास पढ़िए, जब कोई समस्या खराब होती थी फट से अपने फकीर या अपने महात्मा से सलाह लेते। एक एक महात्मा सभी राजा अपने खेरे पर रखते, कोई मुसीबत आपत्ति तो उनसे सलाह लेते। लेकिन यहाँ तो सब निगुरे, सब निगुरे, बड़े पड़े हैं, गुरु की जरूरत नहीं सोचते। तो देखो क्या क्या, अब कोई अच्छा शास्त्र अच्छा रास्ता अगर गुरु होता तो सलाह देता, देखो इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारी जनता का भी भला होगा। लेकिन जब कोई गुरु नहीं, सब निगुरे। इसीलिए निगुरे के लिए लिखा, एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। ऐसे से तुम उम्मीद करते कुछ करेंगे, कुछ हमें देंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे, ये निगुरे। आपको सब विचार, एक एक वचन को सुनोगे तो फिर कोई फांस नहीं पाएगा, कोई ठग नहीं पाएगा, कोई बहका नहीं पाएगा, और वचन भूल जाओगे तो फंस जाओगे। ऐसे ही तुम फंसे हो जो वचनों को भूले। जय गुरुदेव। अब आप लोग बता दो इनको कहाँ से। देखो कल ये आपकी सेवा से खेत मिला, उसकी आपने कल सफाई कर दी मिनटों में, तो लोग आपसे जितना भारी जंगल कल मिनटों में साफ। तुम्हारा काम देखकर लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि जहाँ मशीनें फेल है वहाँ ये लोग काम करते हैं। इतनी जब तक मैं पहुंचा वहाँ कुछ नहीं मिला, सारा जंगल ही खत्म कर दिया सब, और सब उसको बराबर कर, थोड़ा बाकी रह गया तो उसको बाद बराबर कर दो। और तुम्हारा वहाँ क्षेत्रफल काफी धीरे धीरे वहाँ बन जाएगा तो कार्यक्रम वही होने लगेगी, क्योंकि यहाँ जगह कम, यहाँ कार्यक्रम के लायक जगह नहीं है। ये तो बस आपका एक छोटा मोटा निशान चिन्ह बन गया है। वैसे अभी आश्रम नहीं बना है तो तुम्हारी कुटी आश्रम कहाँ भी बना, आपके रहने के लिए ये हो गई है, भंडारे चल रहे हैं, लेकिन आश्रम का निर्माण भी नहीं हुआ। उसके लिए सोच समझ के जगह पर बनेगा, इतना भी जगह पर्याप्त हो जाए। क्यों ये आश्रम, ये ज्ञान यानी सत्संग स्थल, तो उसी से तो ज्ञान बांटा जाएगा। ये ज्ञानाश्रम है,
और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार इसी आश्रम से लुटाया। लेकिन अभी जगह वो कहीं अच्छी नहीं दिखाई दे रही कि जहाँ पर आश्रम का निर्माण हो और सब लोग आ सकें, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। अभी तो 1% भी लोग नहीं आए, तब सारी जगह भर गई थी पूर्ण। जब सब आ जाएंगे तब, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेवा अपनी करते हो ये बन जाए, और ज्यादा करते तो जल्दी बन जाते। लेकिन मैंने तो कुछ कहा नहीं, और ना मैं कहूँगा, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें सोचना। मेरी कोई मांग मैं कुछ नहीं करता, और न मैं कभी मांगता हूँ एक रुपया किसी से। ये तो काम तुम्हारा है, अपना खुद ही करिए। इसके लिए हम चाहते हैं, आपका काम है, जितनी जल्दी कर लोगे जल्दी हो जाएगी, वही देर करोगे तो देर हो जाएगी। अब आप कहते देर है, देर सज्जू कब आए, सज्जू आए तो कहाँ आए, ऐसे नहीं कहीं। और लाया जाए तो किसके भरोसे लाया जाए? कोई अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जिसके सिर पर सज्जू का सेरा बांध दिया जाए और वही ठीक से वही भाग जाए कौन छोड़कर। अभी तो लोग भी लालची, कोई लालच देगा बढ़ जाएंगे भाग जाएंगे, तो ऐसा नहीं ठोक जाता। ऐसे कोई अब वो गलती होने वाली नहीं जो पहले। वो भी गलती का, वो भी छूट जाना ही तुम्हारे बिगाड़ का कारण बन जाए। इतनी छूट नहीं, अब वो चीज नहीं, अब वो काम ऐसा नहीं होगा। अब बहुत सोच समझ कर किया जाए। एक आश्रम बनाया मथुरा में, आपने बिगाड़ दिया था, सब खराब कर दिया। इतना गंदा तो कोई घर में काम नहीं करता, इतने गंदे काम आश्रम में। सारी मर्यादा खत्म होगी, हमको मजबूर होकर इन आश्रमों का निर्माण करना पड़ा। कि प्रेमी कहाँ आएगा, कहाँ बैठेगा? सब तो उस तरह के नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, उनके लिए तो अच्छा स्थान होना चाहिए। तो इसलिए मैंने 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है। जब एक मकान में गुजारा नहीं तो दूसरा मकान बनाया जाए, लेकिन वो होता एक ही, चाहे 10 आश्रम हो जाए एक ही माना जाए। एक गुरु परिवार का एक ही आश्रम, वो अलग अलग नहीं है। तो ये सब काम इसलिए किया गया जो किया गया, पहले उसको लोगों ने खराब कर दिया। अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, भोग विलासों का अड्डा बना दिया। जब वो रात खुलेगा तब आप समझे कि वो इतना खराब किया गया। जो लोग सुनकर बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि आश्रम में ऐसे काम, आश्रम की इसी स्थिति। हमारे गुरु और गुरु के गुरु की समाधि, और दोनों को, गुरु को भी खराब किया और गुरु के गुरु को भी खराब किया। तो इसका अपराधी कैसे बचेगा? उसको तो अपने अपराध की सजा भोगनी पड़ेगी। जिसने 2 गुरुओं को खराब किया है, उनकी छवि खराब की, उनकी महिमा खराब, वो कैसे बचेगा? जय गुरुदेव। अब इनको बता दो कहाँ कहाँ चलना। तो काफी ज्यादा लोग हो, एक जगह तो मतलब नहीं सेवा मिल पाए, कई जगह बांट दो। कुछ चले जाए दयाल वहाँ भी काम सेवा के लिए, और जो कल खरीदा गया खेत उसको ले भी लो जाए। जंगल तो आपने साफ कर डाला, अब कुछ ऊँचा नीचोला, ऊँचा नीचे उसको ठीक करना। कुछ यहाँ चले जाए, कुछ और कहीं रोकेंगी, इनकी व्यवस्था होगी, काम की बताएंगे कहाँ कहाँ आपको चला। और देखो सब लोग जाते हो यही पड़े रहते हैं, क्या मिलेगा? अपना आप नुकसान करते हो, किसी का नहीं करते। अपना नुकसान करते हो, और ये भंडारे की रोटी का बाहर लाद जाओ, कई जन्म लेने पड़ेंगे, अदा नहीं कर पाओगे। तो क्यों काम करते हो? अरे वहां सब तरह की सेवा है, ऐसा नहीं कोई ये नहीं कर सकता। सबके लिए सेवा करने वाले के लिए सेवा की कमी नहीं। यहाँ आश्रम में घूमकर देखो कहाँ गंदगी कोई पड़ी है, उठाओ बोरी में भरकर, तो खोद के गाड़ दो या जला दो, ये भी तो सेवा। कोई तुम्हारा कंकड़ पत्थर रोड़ा पड़ा, ये समझो कि तुम्हारा पैसा पड़ा,
तुम्हारे पैसे से खरीद के आया, ये समझो कि हमारा पैसा पर से उठाओ और आकर के एक जगह आओ, ये भी तो सेवा है। कौन सा ऐसा है जो यहाँ सेवा? एक बात का ध्यान रखो कि भैंसे यहाँ से हटाइए, बहुत बदबू आती यहाँ तक। ये आश्रम में कुछ मर्यादा रखो भाई, उधर ही से भी सेवा यहाँ से हटाइए आप, और ये जगह को खोद खाद के बराबर को बहुत बदबू आ रही है। अच्छा बोलने में कितनी बदबू आती, तो हफ्ते नहीं हुए तो कई बार कहने वाला था कि जब तक सत्संग चल रहा तो उसे आपको मालूम कि आश्रम में भैंस नहीं, गौशाला रहती है, गौशाला बंद होगा, 10 गाय रख लो, हमें कोई तलाश नहीं, लेकिन बस से गंदगी बहुत होती, बहुत बदबू होती है, लोगों कितनी आ रही एक ही तब यहाँ तक सब भर जाता, बोलने में दिक्कत होती, इसको फौरन आप हटा बेच लो, गाय ले आओ, गाय रखो, आप मना थोड़ी करता हूँ, गौशाला है ही, उसी में शामिल कर दो। तुम्हें अगर शौक है तो 2-4 गाय ले आओ और गौशाला में दे दो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें दूध चाहिए वहां से अपना लेते रहो, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारी गौशाला में बनी रहेगी गाय, आपका सहयोग भी माना जाएगा कि आपने गौशाला में गाय बैठी। ये बात को समझा करो, समझ के करो। हम कहे तभी तुम मानो, ऐसा नहीं। हम किसी लिए कहते, क्यों कहते? हमने तुमको घर गृहस्थी से हटाने के लिए कहा था कि यहाँ चले आओ, तुम वहां तो गए, लेकिन ये सब ये हमारे यहाँ नहीं किया। तुम्हें मालूम है कि आश्रमों में भैंस नहीं पाली जाती, गाय पाली जाती। किसी आश्रम की बात, चाहे पुराने पहले ऋषि मुनियों के आश्रम कोई भैंस नहीं है, गाय। गाय से शारीरिक लाभ होते, सुबह उठो और सिंग से लेकर और पूछ तक ऐसे हाथ घुमा दो तो ब्लड प्रेशर आपका हाई लो कभी नहीं जाए, ये बीमारी चली जाएगी। और उसके हिसाब से, गोबर से सब लाभ ही लाभ, कैसा भी कैंसर हो, कुछ भी हो, आप उसकी पेशाब इस्तेमाल करिए, आप कैंसर के कीटाणु बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन इससे कुछ नहीं है, इससे तो गंदगी पैदा हो, इसका दूध भी हानिकारक, फैट हो जाते, शुगर को बढ़ाता, ब्लड प्रेशर को हाई करता, खून को गाढ़ा करता, नसों को ब्लॉक करता, ये नुकसानदायक है। जितनी फैट होती है उतना आप श्रम करते नहीं हो। पहले लोग परिश्रम करते थे, कुश्ती लड़ते थे, व्यायाम इतना ज्यादा करते थे, अब तुमको हजम था, अब तुम्हारे बस का है, खाओगे नुकसान हो जाए। तभी तो कहते वो पथरी हो गई, वो अपेंडिक्स हो गया, वो ये हो गया, तो इसीलिए है ये फैट आगे जम जाती है, वही पत्थर का रूप हो जाता। पत्थर थोड़ी है वो, लेकिन पत्थर से भी खड़ा हो जाता, सूख जाता, इसलिए इसका प्रयोग वर्जित है। बात से आज धीरे धीरे इसको हटा दो, नहीं तो गाली। अगर बड़ा शौक पालने का तो गाली आई, हम तो एक नहीं 10 रखो, हमें क्या इतना अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। चलो आप लोग पूरी सेवा, जो जाने वाले हैं वो आ जाए, अभी जो कल जाएंगे शाम को मिल लेंगे वहाँ। देखो अब सबसे मिला जाता, कोई छूटता नहीं, और सबको प्रसाद दिया जाता। अब तुम न जाओ तो उसके क्या, तुम जाते ही नहीं हो, तो जाओगे नहीं तो क्या पाओगे? कुछ नहीं, खाली आए वो खाली चले जाओ। यहाँ लेटने बैठने के लिए आश्रम नहीं होता, आश्रम सेवा के लिए। मैंने कई बार भंडारे वालों से कहा, अरे भाई सेवा के लिए भंडारा, सेवादारों के लिए भंडारा, जो सेवा करेंगे उनको रोटी बनाने का समय नहीं, उनके लिए रोटी बनाई जाए। जो यहीं पड़े अपना बना के खाए, उनको रोटियां क्यों दी? कि खुद बनाए खुद खाए बना। जब उनके पास कोई सेवा नहीं, कोई काम में जाना नहीं, कुछ करना नहीं, तो पड़े पड़े खाने के लिए आश्रम नहीं होता, पड़े पड़े खाने के लिए हॉस्पिटल होता, वहाँ पड़े लोग खाते हैं। यहाँ सेवा, सेवा करो तो रोटी लो, तो रोटी प्रसाद बन जाएगी, नहीं तो कर्जा चढ़ जाएगा। बताओ तो सब दिया जाता, फिर भी यहाँ ऐसे ऐसे लोग
जब कमाने लायक हो तब तो घर में रहे, अब बेकार हो गए तो आश्रम में आ गए। ये आश्रम बेकार हो, यहाँ तो बहुत सेवा, बहुत काम जो घर में नहीं तुम करें। इतनी मेहनत यहाँ है, यहाँ तो अच्छे नौजवानों की जरूरत है, क्योंकि आश्रम का निर्माण करना, आश्रम का विकास करना, तो बगैर नौजवानों के तो कुछ होगा नहीं। तो तुम यहाँ जब बेकार हो जाते तो चलो आश्रम में चलो। ये आश्रम ऐसा नहीं, ये कोई वृद्धाश्रम नहीं है, ये नौजवानों के लिए और काम की सेवा के लिए। चलो अब आप